अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज हम हेयर आर्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में डिस्कस किया था और आज हम हेयर आर्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको रिसीव हो सकें। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हेयर आर्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वीट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो टाइटिकम इंडिकम है। देखिए, किंगडम वीट का जो वीट जो है वो किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा क्लास मोनोकाटिलिडानी में रखा जाता है वीट को, और वीट को आर्डर पोल्स में रखा जाता है। वीट का जो फैमिली है वो पोसी में रखा जाता है। उसके अलावा वीट का जो जीनस है वो टाइटिकम और स्पीशीज़ इंडिकम। पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जीनस और स्पीशीज़ के बुनियाद पर साइंटिफिक नेम रखा जाता है। साइंटिफिक नाम जो रखा जाता है वो जीनस और स्पीशीज़ के बुनियाद पर रखा जाता है। जैसे वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो टाइटिकम इंडिकम है। टाइटिकम उसका जीनस है और इंडिकम स्पीशीज़ है। तो साइंटिफिक नेम क्या बनता है वीट का? टाइटिकम इंडिकम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, टाइटिकम इंडिकम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। बड़ा ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है MCQ का। तो डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म हम पढ़ते हैं, डिवीज़न भी पढ़ते हैं और फाइलम भी पढ़ते हैं। कभी कभी हम डिवीज़न यूज़ करते हैं और कभी कभी हम फाइलम को यूज़ करते हैं। तो ये दुश्वारी को दूर करने के लिए साइंसदानों ने, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपका ये फेवरेट है, यानी डिवीज़न भी आप यूज़ कर सकते हो और फाइलम भी यूज़ कर सकती हो। क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट जो हैं, वो प्लांट्स के लिए डिवीज़न यूज़ करते हैं, और जो जूलॉजिस्ट हैं वो एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ करते हैं। तो इस टर्म को क्लियर करने के लिए एक मीटिंग की गई थी 1993 में और इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने फाइलम को डेजिग्नेशन दी थी। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन बॉटनी द टर्म डिवीज़न इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ फाइलम। बॉटनी में टर्म डिवीज़न के बजाय फाइलम को यूज़ किया जाता है। इन बॉटनी द टर्म डिवीज़न इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ फाइलम, यानी फाइलम के बजाय डिवीज़न को यूज़ किया जाता है, यानी किसी में बॉटनी में, और जूलॉजिस्ट में ना, जूलॉजी में नहीं। अल्दो इन 1993 द इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिजाइनेशन फाइलम, यानी आप फाइलम इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने फाइलम को एक्सेप्ट किया, लेकिन आप डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हो, फाइलम भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं, लेकिन जो आपको इजी लगे, जो आपको समझने में आसान लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लीनियस इंट्रोड्यूस साइंटिफिक नेमिंग। लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने नाम देना सिखाया हमें, तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नेमिंग, यानी साइंटिफिक नेमिंग हम किस चीज़ की बुनियाद पर देते हैं और कैसे देते हैं उसके बारे में। सो लेट्स डिस्कस लीनियस इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक नेमिंग। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ द टू वर्ड साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ईच स्पीशीज़ of animal or plant receives a name of two terms of which the first identifies the genus। देखिए ना, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक प्लांट को या एक एनिमल स्पीशीज़ को जो एक नाम दिया जाता है वो दो टर्म का होता है। दो टर्म का, एक जीनस जिसमें वो बिलोंग करता है और दूसरा जो स्पीशीज़ वो खुद होता है। Species, each species of animal or plant receives a name of two terms of which the first identifies the genus to which it belongs and the second the species itself। हर स्पेशीज़ एनिमल हो या प्लांट हो एक नाम रिसीव करता है दो टर्म्स का, of which the first identifies the genus to which it belongs। जो पहले
उस जीनस से वो बिलोंग करता है उस पर, एंड द सेकंड द स्पीशीज़ इज सेल्फ, और जो सेकंड है वो स्पीशीज़ खुद होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जीनस एंड स्पीशीज़, व्हाट आर जीनस एंड स्पीशीज़ एंड हाउ नेम्स आर kept on genus on the basis of genus and species. Uses genus and species, genus और species के use. Genus is capitalized, genus को capitalized किया जाता है, not species, species को capitalized नहीं किया जाता। All italicized, यानी जो हम जब करते हैं ना इसको, जब हम मोड़ते हैं यानी कुछ साइड की तरफ से कर लेते हैं, वो उसको हम इटलिसाइज्ड बोलते हैं। तो जीनस को कैपिटलाइज्ड किया जाता है, स्पीशीज़ को कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाता, और सबको इटलिसाइज्ड किया जाता है। लेकिन एक दुश्वारी महसूस होती है कि जब हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो हम कैसे इटलिसाइज्ड करते हैं, क्योंकि इटलिसाइज्ड हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में कर लेते हैं, उसमें हमें इजी लगता है, लेकिन हम राइटिंग में तो नहीं कर सकते ना। राइटिंग में तो डिफरेंस है ना, लैपटॉप में और राइटिंग में तो डिफरेंस है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम राइटिंग में लिखेंगे जीनस और स्पीशीज़ को, तो हम उसको इटलिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको अंडरलाइन करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। इन राइटिंग द नेम कैन नॉट इटलिसाइज, राइटिंग में इटलिसाइज नहीं हो सकता, सो अंडरलाइन करेंगे हम। सो वी हैव टू अंडरलाइन। होमो सेपियन, जैसे कि होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, जीनस एंड स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन। तो हमने ये देखिए होमो को अंडरलाइन कर दिया और सेपियन को भी अंडरलाइन कर दिया, होमो सेपियन द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि लिनियस ने सबसे पहले साइंटिफिक नेमिंग दिया था, और उसने हमें सिखाया था कि जीनस और स्पीशीज़ को कैसे उसके बुनियाद पर नाम रखा जाता है। जीनस और स्पीशीज़ को इटलिसाइज्ड किया जाता है, जीनस को कैपिटलाइज्ड किया जाता है, लेकिन स्पीशीज़ को कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाता, और राइटिंग में हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि होमो सेपियन साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे जब हम लिखेंगे। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो टाइटिकम इंडिकम है, और उसको किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा, डिवीज़न के बजाय आप फाइलम रखो, कोई मसला नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो 1993 में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने जो डिक्लेरेशन दी थी वो फाइलम की बुनियाद पर थी। और क्लास मोनोकाटिलिडानी में रखा जाता है वीट को। उसके अलावा आर्डर पोल्स में, फैमिली पोसी में, जीनस टाइटिकम में, और वीट को स्पीशीज़ इंडिकम में रखा जाता है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड लिनियस इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक नेमिंग। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन who was introduced by Aristotle. सो जी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम ज़बरदस्त वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।